अपने पूज्य गुरुवर्य प्रोफेसर सुरेश चंद्र जी पांडे के चरणों में नमन करते हुए मैं निरुपमा त्रिपाठी विश्व संस्कृत कुटुंबकम से संयुक्त सभी सुधीजनों का अभिवादन करती हूँ। आज इस पटल के माध्यम से मैं प्रोफेसर बनमाली विश्वाल व्यक्तित्व एवं कृतित्व विषय पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर रही हूँ। यह सुविदित ही है कि वर्तमान समय में संस्कृत भाषा एवं साहित्य की रक्षा एवं प्रचार प्रसार में तत्पर लोगों की कड़ी में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। जो यह कहते हैं कि संस्कृत मृत भाषा है, उनके लिए प्रत्युत्तर है संस्कृत भाषा में निरंतर लिखा जाने वाला विपुल साहित्य। चंद्रकांत दत्त शुक्ल जी को हार्दिक बधाई देती हूँ, जिन्होंने आधुनिक कवियों के परिचयात्मक व्याख्यान हेतु विश्व संस्कृत कुटुंबकम सदृश फेसबुक पटल की परिकल्पना कर उसे क्रियान्वित किया है। संस्कृत केवल एक भाषा ही नहीं है, सहस्राब्दियों से इसमें साहित्य सृजन होता आ रहा है तथा सर्जना की यह धारा किसी भी युग में विच्छिन्न नहीं हुई है। आधुनिक संस्कृत साहित्य का आरंभ कब से माना जाए, इस पर अनेक विद्वानों के अनेक विचार प्राप्त होते हैं। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से लेकर आज तक संस्कृत साहित्यकारों ने परंपरा से जुड़े रहकर ही राष्ट्र हित के प्रति अपनी जागरूकता को प्रदर्शित करते हुए अनेक विधाओं में रचनाएं की हैं। विविध विषयों पर अनेकानेक महाकाव्य लिखे गए तथा लिखे जा रहे हैं। इसी प्रकार से देव स्तुति, राष्ट्रभक्ति, सामाजिक समस्या, दूत काव्य, अन्योक्ति, हास्य व्यंग्य, वैदेशिक यात्रा वृतांत आदि को आधार बनाकर अनेक लघु काव्य और गीति काव्य भी लिखे गए हैं। इसी के समानांतर नाट्य एवं गद्य साहित्य से भी आधुनिक काल निरंतर समृद्ध होता जा रहा है। अत्याधुनिक काल में आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी, आचार्य गोविंद चंद पांडे, प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी, पद्मश्री प्रोफेसर राजेंद्र मिश्र, पद्मश्री प्रोफेसर रमाकांत शुक्ल, प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा आदि विद्वानों ने अपनी विविध कृतियों से संस्कृत जगत में प्रचुर यश अर्जित किया है। इसी श्रृंखला में एक और नाम उल्लेखनीय है, प्रोफेसर बनमाली विश्वाल जी का। अपने विविध प्रकार के कार्यों और रचनाओं से संस्कृत जगत की समुपासना में सतत संलग्न प्रोफेसर विश्वाल जी का जन्म उड़ीसा के जाजपुर जिले में 4 मई 1961 को हुआ। आपकी उच्चतर शिक्षा पुणे में संपन्न हुई। वर्ष 1988 में प्रोफेसर विश्वाल ने राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान गंगानाथ झा कैंपस प्रयागराज में प्रवक्ता के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। एसोसिएट प्रोफेसर तथा प्रोफेसर के रूप में जून 2016 तक अपनी सेवाएं देने के पश्चात स्थानांतरित होकर संप्रति राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान रघुनाथ कीर्ति देवप्रयाग कैंपस के व्याकरण विभाग में प्रोफेसर एवं अध्यक्ष के रूप में आप कार्यरत हैं। सरल एवं सहज व्यक्तित्व के स्वामी, मृदु एवं मितभाषी विश्वाल जी संस्कृत, उड़िया, हिंदी, अंग्रेजी, असमिया, मैथिली, मराठी और गुजराती भाषाओं के ज्ञाता हैं। इनके अध्ययन एवं रुचि के विषय संस्कृत व्याकरण, वेद, धर्म एवं दर्शन के साथ साथ आधुनिक संस्कृत साहित्य, संस्कृत पत्रकारिता तथा संस्कृत पांडुलिपि विज्ञान है। स्वयं विविध शोधों में रत प्रोफेसर बनमाली के निर्देशन में 30 से अधिक शोधार्थियों को विद्या वारिधि की उपाधि प्राप्त हो चुकी है तथा 10 से अधिक संख्या में शोधार्थी इनके निर्देशन में शोध कार्य कर रहे हैं। शताधिक शोध पत्र भी इनके द्वारा लिखे जा चुके हैं, जो विभिन्न शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में इनके व्याख्यान भी हो चुके हैं। इनकी विविध कृतियां आधुनिक संस्कृत साहित्य पर शोध करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए शोध का विषय बनी हुई हैं। लगभग 15 से अधिक संख्या में पंजीकृत शोध छात्र छात्राएं इनकी रचनाओं पर अपना शोध कार्य कर रहे हैं। यदि हम प्रोफेसर विश्वाल जी की कृतियों पर दृष्टिपात करें
तो इनकी रचनाओं का विषय वैविध्य स्वतः स्पष्ट हो जाएगा। द समास शक्ति ऑफ कौंड भट्ट, द कंसेप्ट ऑफ उपदेश इन संस्कृत ग्रामर, Patanjali as a philosopher and grammarian, Bhartrihari as a philosopher and grammarian, Vyakaran Tattvalochanam, studies on Sanskrit grammar and grammatical concepts, a new approach to philosophy of Sanskrit grammar, Orisian contribution to Sanskrit grammar and linguistics, द साइंस ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, यह प्रकाशनाधीन है, तथा हस्तलेखन विज्ञान, यह ग्रंथ भी अभी प्रकाशनाधीन है। ये सब इनके शोधपरक ग्रंथ हैं। इससे स्पष्ट है कि अधिकांश रूप से संस्कृत व्याकरण पर गंभीर चिंतनपरक कार्य इन्होंने, शोधपरक जो इनका कार्य है वो अधिकांश रूप से व्याकरण पर है। इसके अतिरिक्त कई कथा तथा पद्य कथा संग्रह भी प्रकाशित हैं। कथा संग्रह हैं नीरव स्वनः, बुभुक्षा, जगन्नाथ चरितम, जिजीविषा तथा ऐषणा। अनुदित कथाओं का संग्रह है कथा भारती। इसके अतिरिक्त अनेक कथाकारों की कथाओं से संवलित कथा सरित नामक पत्रिका, यह पत्रिका आप देख सकते हैं। कथा सरित नामक पत्रिका का संपादन करते हुए डॉक्टर विश्वाल इसके माध्यम से भी नवीन चेतनाओं को निरंतर जागृत कर रहे हैं। नए कथाकारों के लिए भी यह पत्रिका एक अवसर प्रदान करती है। नीरव स्वनः, बुभुक्षा एवं जिजीविषा शीर्षक से डॉक्टर विश्वाल ने संस्कृत कथा साहित्य भंडार को 3 ऐसे कथा संग्रह प्रदान किए हैं जो पाठकों के मनोरंजन के साथ साथ आधुनिक समाज की समस्याओं के चित्रण तथा सहज ढंग से उनका समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। वर्ष 2006 में प्रकाशित जिजीविषा 25 लघु कथाओं का संग्रह है। इस संग्रह की शीर्षक कथा जिजीविषा सेवती नामक एक ऐसी स्त्री की व्यथा है जो युवावस्था में ही पति से वियुक्त होकर भी अद्भुत धैर्य का परिचय देती है। वह पुत्र का पालन कर उसे समर्थ बनाती है। उस पुत्र की माता के प्रति भावना जो इन्होंने प्रकट की है विश्वाल जी ने, उसकी पंक्तियां देखिए। मम बाल्यावस्थायाम एव मम पिता दिवंगतः किंतु तथापि माता धैर्यं न त्यक्तवती, सा रात्रिन्दिवं श्रमं कृत्वा माम पालितवती, तस्याः ऋणम् अहम् आजीवनं सेवमानोऽपि परिशोद्धुं न शक्नोमि। भाषा का सौष्ठव देखिए। संस्कृतज्ञ तो इसे हृदयंगम कर ही लेंगे, असंस्कृतज्ञों को भी 2 बार से अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं इसका अर्थ समझने के लिए। 71 वर्षीय सेवती का जीवन पुत्र एवं पुत्र वधू द्वारा अर्जित धन से संतोषपूर्वक यथाकथनचित चल ही जाता है। अचानक एक दिन निर्माणाधीन भवन हेतु श्रमिक के रूप में कार्य करते हुए ही भवन का आधार स्तंभ गिरने से उसके पुत्र एवं पुत्र वधू की भी मृत्यु हो जाती है। सेवती के समीप रह जाते हैं उसके अबोध पौत्र एवं पौत्री। इस विपत्ति के समय में भी वह वृद्धा इस कथा में अपने दुख एवं त्याग के साथ अपूर्व जिजीविषा का परिचय देती हुई दर्शाई गई है। यदि एकाकिनी अभविष्यत् तर्हि कदाचित् सा स्वप्राणानपि त्यक्तवती स्यात्। एतस्यामपि वार्धक्यावस्थायां सा आजीविकाम् उपार्जयितुं कटिबद्धा अभवत्। वर्तमान समाज में क्षण भर के लिए प्राप्त दुख से आत्महत्या करने वाली घटनाएं नित्य प्रति घटित हो रही हैं। इसमें अनेक धनाभाव की समस्या से जनित होती हैं। समाज में ऐसी विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए व्यक्तियों में सेवती की जिजीविषा का प्रचार होना चाहिए। धूमायितम कैशोरम कथा के माध्यम से कथाकार ने परिस्थितिवश बाल्यकाल में श्रम कर जीविकोपार्जन को विवश बाल मन की भावनाओं को चित्रित किया है। वंश रक्षा के व्याज से भ्रूण परीक्षण करवाना तथा कन्या भ्रूण की हत्या करने में लिप्त समाज की वर्तमान स्थिति सर्वविदित है।
इसका दुष्परिणाम है समाज में घटता हुआ स्त्री अनुपात। ऐसे वर्ग को जो इस कुकृत्य में लगे हैं अथवा उसे बढ़ावा दे रहे हैं को बड़े सहज ढंग से शिक्षा देती है कथा वंश रक्षा। भ्रूण परीक्षण एवं कन्या भ्रूण हत्या के विरोध में स्त्री समाज को ही आगे आना होगा, भले ही इसके लिए उसे अपने अंतर्मन से, परिवार से और समाज से टकराना पड़े। जैसे प्रभा के माध्यम से लेखक ने स्पष्ट किया है, स्वयं नारी सती अहम नारी जात्याः कृते इमं अत्याचारं न सहिष्ये यतः मया आत्मा एव माम धिक्करोति एतावत् कालं यावत् मया यद् भ्रूण हत्या रूपं पापमाचरितं तस्य कृतेपि प्रायश्चित्तम् अपेक्ष्यते स्वश्वाः प्रत्युश्च विरोधं कृत्वा इमं संतानम् अवश्यं प्रसविष्ये। वंश रक्षा रूपस्य अंधविश्वासस्य कृते अहं सृष्टेः व्यवस्थां स्वहस्ते न नेष्यामि। शिशु कन्या भवतु पुत्रो वा अहम तम अवश्यम रक्षामि। इस कथा संग्रह में जहाँ यथार्थ की कड़वाहट है, वहीं जीवन के अनेक पक्षों का आदर्श स्वरूप भी प्रस्तुत किया गया है। विवाह संबंध कोई व्यापार नहीं है, अपितु विचारों के मेल की परिणति है। स्त्री पुरुष में एक दूसरे की इच्छाओं के सम्मान की भावना ही सुखी दाम्पत्य जीवन की आधारशिला है, न कि दुराग्रहपूर्ण रीति से किसी एक की इच्छा पूर्ति। छोटे छोटे संवादों से इस गंभीर भाव को लेखक ने सफलतापूर्वक व्यक्त किया है। इस संग्रह की कथाओं की यह सामान्य विशेषता है कि इसमें आद्योपांत पाठकों की रुचि बनी रहती है। इसमें इसके लघु एवं सरस संवादों का तो योगदान है ही, उन शब्दों का भी योगदान है जिसे लेखक ने बोलचाल की भाषा से ग्रहण कर कथाओं के प्रवाह एवं बोधगम्यता में वृद्धि की है। जैसे स्कूटर यानम, बस यानम, ड्रमवादकाः, गालिम दत्वा तथा नास्ति चाचा इत्यादि। इसी प्रकार विवेच्य कथा संग्रह की प्रत्येक कथा मध्य निम्न वर्गीय समाज के किसी न किसी वर्ग विशेष की समस्या को इंगित करते हुए उसके निराकरण की दिशा में भी एक सार्थक प्रयास करती है। इस प्रकार इनके कई काव्य संग्रह भी हैं। संगमेनाभिरामा, व्यथा, ऋतुपर्णा, प्रियतमा, वैलेंटाइन डे संदेशः, क्वास्ति में भारतम, दारुभूतो मुरारिः, बाल कविता संग्रह आदि जो भाषा और भाव की दृष्टि से बहुत ही प्रभावोत्पादक हैं। उड़िया भाषा में भी कथा एवं काव्य संग्रह इनके द्वारा लिखे जा चुके हैं। गद्य एवं पद्य लेखन में निरत रहते हुए ही प्रोफेसर बिस्वाल जी ने दशाधिक ग्रंथों का संस्कृत, अंग्रेजी तथा हिंदी में अनुवाद किया है, जो कि उड़िया, बंगला और गुजराती भाषाओं में लिखे गए थे। एक रचनाकार के साथ ही साथ बनमाली जी एक सिद्धहस्त समीक्षक भी हैं। एक समीक्षा शोध पत्रिका दृक् के संपादक भी हैं। इस पत्रिका के अब तक 31 अंक प्रकाशित हो चुके हैं। इसमें विभिन्न नवरचित ग्रंथों की समीक्षा तो प्रकाशित होती ही है, साथ ही विविध विद्वानों के साहित्यिक संवाद भी प्रकाशित होते हैं। यह संस्कृत जगत में घटित अद्यतन सूचनाओं से भी संवलित रहती है। दृक् के प्रत्येक अंक का बनमाली जी द्वारा लिखित संपादकीय अत्यधिक ज्ञान गर्भित रहता है। प्रोफेसर वी कुटुंब शास्त्री कृत वनमाला, प्रोफेसर जगन्नाथ कृत गालिब काव्यम, प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी कृत पंचवटी तथा हर्षदेव माधव कृत मृत्यु शतकम आदि रचनाओं की इनके द्वारा समीक्षा भी दृक् में प्रकाशित है। दृक् के अतिरिक्त गंगानाथ झा, द जर्नल ऑफ गंगानाथ झा कैंपस इलाहाबाद के कई अंकों का इन्होंने संपादन किया है। भोपाल से प्रकाशित होने वाली कविता पत्रिका पद्यबंधा के इस संग्रह के भी प्रकाशन का नेतृत्व विश्वाल जी कर रहे हैं। इसके 15वें अंक में
बनमाली जी का एक भ्रमण काव्य प्रयाग प्रयाणम प्रकाशित हुआ है, जिसमें कई शीर्षकों से पद्य प्रकाशित हैं। प्रयाग नाम रहस्यम शीर्षक से प्रयाग के कई नामों का रहस्य दिया गया है। एक पद्य के माध्यम से इसका लालित्य आइए देखते हैं। गंगा यमुनयोर यत्र संगमः सुप्रतिष्ठितः तत्समीपे वनक्षेत्रम प्रयाग संज्ञया श्रुतम विधाता प्रथमो यज्ञः प्रयागे समनुष्ठितम् अतः प्रयाग संज्ञा अस्ति पुराणेन समर्थिता। कई पुस्तकों का भी संपादन कार्य इन्होंने किया है। लेखन के साथ साथ संपादन कार्य भी कुशलता से आपके द्वारा निरंतर किया जा रहा है। 6 खंडों में लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा संधि आदि विविध प्रकरण प्रकाशित हुए हैं, जिसमें दूरस्थ शिक्षा हेतु सामग्री का संकलन है। इसी प्रकार 4 खंडों में सिद्धांत कौमुदी का संपादन किया है इन्होंने, जो संस्कृत विद्यार्थियों के लिए बहुपयोगी है। कंप्यूटर के अभ्यस्त पाठकों के लिए वैयाकरण भूषण तथा वैयाकरण मंजूषा का ई टेक्स्ट तैयार करके राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली की वेबसाइट पर भी इनके द्वारा अपलोड किया जा चुका है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इस समय हम संस्कृतज्ञों के द्वारा किया जाने वाला ये कार्य संस्कृत को सुरक्षित रखने के लिए कितना उपयोगी और महत्वपूर्ण है। इस दिशा में बहुत अधिक कार्य किया जा रहा है। संस्कृत की सतत एवं अथक सेवा के परिणाम स्वरूप ही विश्वाल जी को इनकी कृतियों पर 20 से अधिक राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। नीरव स्वनः पर इन्हें वर्ष 2000 में बाणभट्ट तथा गोस्वामी गिरिधर लाल पद्य रचना पुरस्कार प्राप्त हुआ। संगमेनाभिरामा, पंजाबी संस्कृत पाठमाला, प्रियतमा, जिजीविषा, पत्रालयः, जन्मांध स्वप्नः तथा संपादित ग्रंथ जगन्नाथ सुभाषितम पर भी इन्हें विविध पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार संगमेनाभिरामा पर पंडितराज जगन्नाथ पद्य रचना पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इनकी कथा संग्रह बुभुक्षा गोस्वामी गिरिधर लाल गद्य रचना प्रथम पुरस्कार से पुरस्कृत हुई है। मौलिक कथाओं के लेखन हेतु इन्हें अखिल भारतीय संस्कृत कथा एवं लघु कथा रचना पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। दिल्ली संस्कृत अकादमी से इन्होंने अखिल भारतीय समस्या पूर्ति पुरस्कार प्राप्त किया है। आप अन्य संस्थाओं से संस्कृत प्रतिभा सम्मान, नव ऊर्जा अभिनंदन तथा विशिष्ट पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं। उड़िया भाषा में पद्य रचना हेतु भाऊराव देवरस सेवान्यास युवा साहित्यकार पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है। इन सब के अतिरिक्त हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज ने आपको महामहोपाध्याय की उपाधि से भी विभूषित किया है। मेरा विचार है कि निर्धारित समयावधि में प्रोफेसर बनमाली विश्वाल जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का एक सामान्य परिचय ही प्रस्तुत वक्तव्य में दिया जा सका है। आगामी व्याख्यान मालाओं में इनकी चयनित कृतियों की समालोचनात्मक व्याख्या भी प्रस्तुत की जाएगी, ऐसी आशा करती हूँ। किसी भी कवि का केवल व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय दे देना पर्याप्त नहीं है, जब तक कि उसकी कृतियों की समालोचना भी जन सामान्य के मध्य न रखी जाए। अंत में इस पटल के माध्यम से विश्वाल जी के प्रति अपना व्यक्तिगत सम्मान प्रकट करते हुए उनके प्रचुर यश एवं दीर्घायु की मैं कामना करती हूँ। अनुजकल्प चंद्रकांत दत्त शुक्ल जी की भी आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे इस पटल पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद।
ज्ञापित करती हूँ।